क्या आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, बट आपके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, पता नहीं है कि क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी। सो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं भी 5 साल से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ही ट्रेड कर रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए 7 चीजें लिस्ट करी हैं जो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। अगर आप ये 7 चीजें सीख लेते हो तो आप इजीली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टेप से। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, मेक श्योर कि आपको बेसिक टेक्निकल आता है। अगर आपको बेसिक टेक्निकली नहीं आएगा ना, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो भी आप सीखोगे उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो बेसिक टेक्निकल मींस आपको सिंपली ट्रेडिंग टूल्स यूज करना आता है। ट्रेडिंग व्यू में जो भी टूल्स है आप उसे इजीली यूज कर सकते हो। आपको बेसिक प्राइस एक्शन आता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, आपने इसको मार्क भी किया है, इसमें ट्रेड भी लगाया है। एंड यू नो हाउ टू मार्क ए स्ट्रक्चर इन मार्केट। सिंपल, आप जो भी सीख रहे हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उसको आप इजीली चार्ट में मार्क कर पाओ, आपको मार्किंग करना अच्छे से आता है। तो ये बेसिक चीजें होती है, अगर आपको ये आती है तभी आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हो। सेकंड स्टेप क्या होगी, चलिए उसकी बात करते हैं। दूसरी चीज है जो आपको आनी चाहिए, वो है स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मार्क करना। अभी स्ट्रक्चर मार्क करने में दो चीजें होती है। एक होता है कि मेजर हाई मेजर लो मार्क करना, और फिर उसके अंदर माइनर हाई माइनर लोस को भी आइडेंटिफाई करना। अगर आप ये दोनों चीजें जानते हो तो आप इजीली तीसरी स्टेप कंप्लीट कर पाओगे। सो इस पे रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल दूंगी कि इसको कैसे मार्क करते हैं। तो चलिए उस एग्जांपल की बात करते हैं। तो अभी हम सेंसेक्स में हैं और यहाँ पे मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल दिखा देती हूँ मेजर हाई मेजर लो का। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, उसके हिसाब से किस तरीके से मेजर हाई मेजर लो मार्क होंगे। अप ट्रेंड में एक हाई मेजर हाई तब बनता है जब वो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब करे। तो यहाँ पे इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा होगा, ये होगा। राइट, तो ये मेजर हाई हो गया क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब किया। और एक लो मेजर लो तब बनता है जब वो ऊपर जाकर के मेजर हाई को ब्रेक करे। जब तक ये मेजर हाई ऊपर ब्रेक नहीं होता तब तक कोई भी लो वैलिड लो या मेजर लो नहीं बोला जाएगा। ओके। सो अप ट्रेंड में मेजर हाई जब वो प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब करे, मेजर लो जब वो ऊपर जाकर के उस मेजर हाई को ब्रेक करे। इस तरीके से मेजर हाई मेजर लो बनते हैं। इसके अंदर माइनर हाई माइनर लोस क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेजर हाई है ये मेजर लो है, इसके अंदर यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेंड बन रहा है। करेक्ट, दिस स्मॉल ट्रेंड, इसको बोलते हैं माइनर हाई माइनर लोस। तो इस स्मॉल ट्रेंड में जो भी हाई लो बन रहे हैं उसको माइनर हाई माइनर लो बोला जा सकता है। फिर यहाँ पे देखो, ये मेजर लो बन गया, इसके बाद वापस से अंदर एक छोटा सा माइनर हाई माइनर लोस करके एक छोटा सा ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं माइनर हाई माइनर लोस। ओके। तो मेजर हाई मेजर लो क्या होता है ना, उसमें बड़े बड़े पुल ब्रेक होते हैं और बड़े बड़े ब्रेक होते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ा पुल ब्रेक हुआ, फिर एक बड़ा सारा ब्रेक हुआ, सेम वापस से बड़ा पुल ब्रेक हुआ और बड़ा ब्रेक हुआ। माइनर हाई माइनर लोज में छोटे छोटे पुल ब्रेक होते हैं और छोटे छोटे ब्रेक होते हैं, और वो मेजर हाई मेजर लो के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पुल ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे जो हाईज एंड लोज बनेंगे ना, ये इनको बोलेंगे माइनर हाई माइनर लोज। ओके। इसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि जो ये है मेजर हाई मेजर लो मार्क करना हमने सीखा, माइनर हाई माइनर लोज आइडेंटिफाई करना सीखा, ये हमें तीसरी स्टेप को समझने में मदद करेगा। तो वो कौन सी तीसरी चीज है जो आपको सीखने की जरूरत है, चलिए उसकी बात करते हैं। तीसरी चीज है करंट मार्केट डायरेक्शन। करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड लगाना है। और करंट मार्केट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई होती है, वेल इसमें हमें ये पॉइंट्स हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे पहले मेजर डायरेक्शन देखना होता है। अभी मेजर डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे मेजर हाई मेजर लो जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो रहे हैं उसको मेजर डायरेक्शन बोलते हैं, या फिर हायर टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड बन रहा है वो हमारी मेजर डायरेक्शन हो जाती है। अभी माइनर डायरेक्शन क्या होती है, माइनर डायरेक्शन होती है माइनर हाई एंड माइनर लोस की डायरेक्शन। माइनर हाई माइनर लोस किस तरफ ब्रेक हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में ब्रेक हो रहे हैं।
जैसे मैंने आपको अभी दूसरी स्टेप में बताया कि मेजर हाई मेजर लो के अंदर माइनर हाई माइनर लोज बनते हैं, तो इनकी डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इनका क्या ट्रेंड है। एक बार आपने मेजर एंड माइनर डायरेक्शन समझ लिया तो बस आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं। पहला, आर दे अलाइन, क्या मेजर एंड माइनर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मेजर भी अप ट्रेंड है, माइनर भी अप ट्रेंड है, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूएशन चल रहा है, और वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगा। आर दे अगेंस्ट, मतलब कि मेजर डायरेक्शन अप ट्रेंड है बट माइनर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड आ रही है, तो मेजर अलग जा रहा है, माइनर अलग जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे रीटेस्ट चल रहा है, और वो रीटेस्ट शॉर्ट टर्म होने वाला है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इससे रिलेटेड मैंने अभी रिसेंटली ही एक डिटेल में वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट। तो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम सेम चार्ट में हैं सेंसेक्स के, और यहाँ पे मैं आपको मेजर एंड माइनर डायरेक्शन का एग्जांपल दिखाती हूँ। मेजर डायरेक्शन क्या होगा ना, वो डायरेक्शन जहाँ पे मेजर हाई मेजर लो ब्रेक हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये वाला हाई एंड लो भी मेजर हाई मेजर लो ही है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ब्रेक मिला, फिर वापस बड़ा वाला रीटेस्ट आया और एक ऊपर की तरफ वापस ब्रेक मिला। दिस इज कॉल्ड मेजर डायरेक्शन, मतलब मेजर ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसके अंदर माइनर डायरेक्शन क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेजर लो है, ये मेजर हाई है, इसके अंदर एक माइनर ट्रेंड भी क्रिएट हो रहा है, छोटा सा अप ट्रेंड। करेक्ट, इसको बोलते हैं माइनर डायरेक्शन, कि माइनर डायरेक्शन किस साइड जा रही है। अभी यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ ये एक सी एच मिला, और माइनर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लग गई। तो अभी क्या हुआ, मेजर डायरेक्शन तो क्या है, ऑल ओवर अप ट्रेंड है, बट माइनर ट्रेंड कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, राइट। एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, मतलब कि ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ना छोटा सा, ये शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि ये रीटेस्ट हो रहा है मेजर डायरेक्शन का। तो यहाँ पर मेजर डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है, माइनर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड देखो शॉर्ट टर्म ही आया है, ज्यादा लंबा नहीं गया। ओके, सो यहाँ पर ये एक शॉर्ट टर्म करंट डायरेक्शन होगी। फिर आप नोटिस कर रहे हो कि मेजर डायरेक्शन भी ऑल ओवर अप ट्रेंड है, और जो माइनर ट्रेंड है ना, माइनर डायरेक्शन, वो भी ऊपर की तरफ ही ब्रेक कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे माइनर डायरेक्शन भी अप ट्रेंड दिख रहा है, मेजर डायरेक्शन भी ऑल ओवर अप ट्रेंड है, ये एक दूसरे के साथ अलाइंड है, तो मतलब वहां पे कंटिन्यूएशन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आने वाली है। सो यहाँ पे मार्केट लंबे टाइम के लिए अप ट्रेंड करेगा, जो कि किया भी है। करेक्ट। तो करंट मार्केट डायरेक्शन ऐसे डिसाइड होती है, हम मेजर डायरेक्शन देखते हैं, फिर माइनर डायरेक्शन देखते हैं। अगर माइनर एंड मेजर अलाइन हो रहा होता है तो हमें पता होता है कि करंटली मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूएशन जा रहा है। और अगर अगेंस्ट जा रहा होता है, जैसे यहाँ पे गया, तो हमें पता होता है करंटली मार्केट रीटेस्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। इस तरीके से करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती है। इसको अच्छे से सीखने के लिए आप मेरे अदर वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने मार्केट डायरेक्शन पे ही बनाए हैं। तो ये हो गई तीसरी स्टेप। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू इंट्रोड्यूसिंग एसएमसी ट्रेडर लुकिंग फॉर अ प्रूवन स्ट्रेटजी दैट मेक्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। अभी आपने मार्केट डायरेक्शन सीख लिया है, तो उसके बाद अभी आपको सीखना होगा फोर्थ चीज, और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी लिक्विडिटी होता क्या है, एन एरिया वेयर लॉट्स ऑफ मनी ऑन होल्ड, सिंपल। कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लगा रखा है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, और वो ट्रेड अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, तो उसको हम लिक्विडिटी बोलेंगे। तो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारा मनी होल्ड पे है, लोगों की ट्रेड्स लगी हुई है, उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। और हम भी कभी कभी लिक्विडिटी बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी में काफी एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक लिक्विडिटी है, चार्ट पैटर्न्स लिक्विडिटी बन सकती है, एसएमसी ट्रैप्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रैप नहीं होंगे।
होंगे, क्योंकि मार्केट एसएमसी ट्रैप भी क्रिएट करता है। तो लिक्विडिटी हर जगह है। कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, अभी कोई भी स्ट्रेटेजी, तो काफी बार हम भी ट्रैप हो जाएंगे और काफी बार नहीं होंगे, एंड दिस इज नॉर्मल। हमें बस प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलना है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। अभी मैं इसके कुछ एक दो एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। लेट्स गो टू चार्ट्स। ओके गाइस, तो मैं आपको सेम ही चार्ट एग्जांपल में लिक्विडिटी का एग्जांपल समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट करी। ओके, ऐसे ही देयर कैन बी मल्टीपल लिक्विडिटी, जैसे यहाँ पर भी नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड लाइन बन रही है। कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिलने वाला है। ओके देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। देयर इज एन ट्रायंगल पैटर्न। इस तरीके से यू कैन फाइंड मल्टीपल लिक्विडिटीज। अभी यहाँ पे देखो एक एम पैटर्न बन रही है, जिसको स्मार्ट मनी में हम इक्वल लोज भी बुलाते हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर वापस एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। स्मार्ट मनी में कैसे लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट होते हैं? स्मार्ट मनी में हम डायरेक्शन पे फोकस करते हैं, सीएच और सीएच पे फोकस करते हैं। मार्केट हमें चेंज ऑफ करेक्टर भी देगा, फिर भी मार्केट पलट जाएगा और हमारा ऐसा लिट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर ब्रेक किया। अभी ऊपर ब्रेक हुआ है तो मार्केट को रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी में हम यही देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट देखो रीटेस्ट भी किया इधर, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है बट पूरा ऊपर नहीं गया, और नीचे आके ट्रैप कर दिया। अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ सीएच और सीएच भी मिल रहा है, फिर भी मार्केट नीचे आके ट्रैप कर दिया। इसको बोलते हैं एसएमसी ट्रैप्स। ओके, तो देयर कैन बी मल्टीपल लिक्विडिटीज एग्जाम्पल। अभी ऐसा नहीं है हमें सारी लिक्विडिटी सीखनी पड़ेगी, नो, हमें पता होना चाहिए लिक्विडिटी क्या होती है बस। फिर हम आराम से मार्केट में प्रैक्टिस करते करते खुद ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हुआ था। उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप। वो क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। पांचवी चीज जो आपको सीखनी है वो होती है लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। अभी आपने लिक्विडिटी देखना सीख लिया, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी मैनिपुलेशन किस किस तरीके से होती है। अभी यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब, जहाँ पे कैंडल क्लोज होकर लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है, जो कि मेजर हाई मेजर लो में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है लिक्विडिटी स्वीप, जहां पे कैंडल की वीक लिक्विडिटी मैनिपुलेट करती है, कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं होती लिक्विडिटी मैनिपुलेट करते समय। वो आपको माइनर हाई एंड लोज में देखने को मिलेगा। तो इसको आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप अच्छे से अपॉर्चुनिटी लगा पाओगे। तो फिफ्थ है लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। अगर आपको डिटेल में सीखना है, चेक आउट अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो अभी हम सेम एग्जांपल में हैं सेंसेक्स के, और यहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल दिखाती हूँ। तो मैंने क्या बोला, मेजर हाई मेजर लो में लिक्विडिटी ग्रैब ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये मेजर हाई बनाया ना, तो मार्केट आके लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, स्वीप नहीं कर रहा है। ग्रैबिंग का क्या मतलब है, कैंडल क्लोज करके लिक्विडिटी ग्रैब करना। तो यहाँ पे जो भी ये लोज बन रहे हैं, सारे के सारे लोज ग्रैब हुए हैं। आप देखोगे कैंडल क्लोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग, जब कैंडल क्लोज होके ग्रैब हो। और ऐसा मेजर हाई मेजर लो में ही मोस्टली होता है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर वापस क्या किया, ऊपर जो हाईस की लिक्विडिटीज हैं उसको ग्रैब किया है, राइट, कैंडल क्लोज करके। फिर वापस से मार्केट जब मेजर हाई बनाया और बड़ा वाला रिटेस्ट करने आया, तो वहां पर वापस से लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ओके, सेम वापस से ऊपर जाके ब्रेक किया, तो यहाँ पे ऊपर जो हाईस की लिक्विडिटी थी वो भी ग्रैब हो रही है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब में बड़े बड़े पुल बेक्स, मेजर पुल बेक्स, कैंडल क्लोज, ये सब देखने को हमें मिलता है। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ होता है, लिक्विडिटी स्वीप माइनर हाई माइनर लोज में होता है। तो यहाँ पे मेजर हाई मेजर लो के बीच में जो छोटे छोटे हाईज एंड लोज बन रहे होंगे, वहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये एक मेजर लो है और वो ऊपर मेजर हाई है, इसके बीच में काफी सारे स्वीप हुए हैं। जैसे देखो, यहाँ पे लो स्वीप हो रहा है और मार्केट फिर ऊपर गया, करेक्ट। फिर यहाँ पे वापस से ये प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, मार्केट ऊपर गया, राइट। देन अगेन दिस लो स्वीप, ऊपर गया। तो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, कैंडल क्लोज नहीं हो रही। तो यहाँ पे यू विल फाइंड मल्टीपल लो स्वीप। ऐसे ही
जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर देखो वापस से रीटेस्ट में माइनर हाई माइनर लोस क्रिएट हो रहे हैं पुल बैक में। तो उसमें भी आपको हाई स्वीप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया और नीचे आया। फिर यहाँ पे वापस से ये हाई स्वीप हुआ, नीचे आया। फिर यहाँ पे वापस से ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ, मार्केट नीचे आया। देन यहाँ पे इस तरीके से हाई स्वीप हो रहे हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब आपको समझ आना चाहिए। इसके थ्रू ही आप अच्छे से पता कर सकोगे कि आपको कब कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखनी है। क्यों? क्योंकि जब लिक्विडिटी ग्रैब होता है ना, वो बड़े बड़े पुलबैक्स को इंडिकेट करता है। जैसे जब नीचे की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब से आप मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। वहीं पे ही जब लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, वहां पे आप अच्छे से अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड काफी वीडियोस है मेरे चैनल पे, चेक देना। अभी आपने लिक्विडिटी मैनिपुलेशन भी सीख लिया, उसके बाद क्या सीखना होता है, चलिए उसकी बात करते हैं। सिक्स्थ चीज है जो आपको सीखनी होगी, वो होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH में माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर CHOCH, मेजर CHOCH भी होते हैं। तो वो आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। ये क्यों जरूरी होता है ना, क्योंकि हमें लिक्विडिटी मैनिपुलेट होने के बाद एक ब्रेक देखना पड़ता है। तो आफ्टर लिक्विडिटी मैनिपुलेशन वेयर मार्केट इज ब्रेकिंग स्ट्रक्चर, जैसे अगर लो लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है तो वहां पे हाई का ब्रेक या CHOCH मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट पलट सकता है। वहीं पे हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करिए तो वहां पे लो का ब्रेक या CHOCH मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट पलट सकता है। तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CHOCH को भी सीखना पड़ेगा अच्छे से। इसका मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है ना, सेम एग्जांपल में देने वाली हूँ। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके उसके अपोजिट साइड ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड है ना, तो यहाँ पे लॉस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी, उसके बाद ऊपर जाकर के ब्रेक किया। तो जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इवन जो ये छोटे छोटे माइनर ब्रेक हो रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH कंफर्म करता है कि जो डायरेक्शन हम सोच रहे हैं मार्केट उसी में जाएगा। ऐसे ही माइनर हाई माइनर लोज में भी, जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ हाई स्वीप हुआ है ना, तो नीचे की तरफ एक CHOCH या ब्रेक मिलना चाहिए। वो बताता है कि मार्केट सच में नीचे जाने वाला है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो मार्केट पलट भी सकता है। ओके, तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड माइनर CHOCH ये भी सीखना होगा। ऐसे ही अप ट्रेंड की तरफ जो ये माइनर हाई माइनर लॉस बन रहे हैं, यहाँ पर लो की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक इन CHOCH मिलने चाहिए, तभी चांसेस हाई होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमारी डायरेक्शन को कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CHOCH ही करते हैं। तो आफ्टर लिक्विडिटी मैनिपुलेशन मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारी ट्रेड को है स्ट्रांग बनाएगा। तो ये आपको सीखने की जरूरत है। ये चीज आपने सीख ली, उसके बाद आती है फाइनल स्टेप। और वो फाइनल स्टेप क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। फाइनल स्टेप होती है ट्रेडिंग जोन्स मार्क करना। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो गया, उसके बाद ब्रेक मिल गया है, उसके बाद हमें ट्रेडिंग जोन्स मार्क करना आना चाहिए। अभी ट्रेडिंग जोन्स में काफी सारे चीजें होती है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, मल्टीपल। मैंने यहाँ पे तीन ही रखी है जो मेरे लिए काम कर रहा है। आपके लिए अगर और कोई एरियाज भी काम कर रहे हैं आप उसे एड ऑन कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं वो तीन चीजें शेयर करूंगी जो मेरे लिए काम कर रही है। तो ट्रेडिंग जोन्स में आपको आना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कैसे करना है, आपको इम्बैलेंस मार्क करना आना चाहिए, एंड आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन्स भी मार्क करना आना चाहिए। अगर आपको ये मार्किंग करना आता है तो आप आराम से ट्रेडिंग जोन्स मार्क करके ट्रेड लगा पाओगे। तो यहाँ पर इसका मैं आपको एग्जांपल शेयर करती हूँ। तो अभी हम सेम चार्ट में हैं सेंसेक्स के ही, और यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का, इम्बैलेंस का और डिस्काउंट प्रीमियम जोन का एक एक एग्जांपल शेयर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट आया नीचे, लिक्विडिटी मैनिपुलेट किया और ऊपर ब्रेक किया। राइट, यहाँ पे हाई ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, डिस्काउंट प्रीमियम जोन वो देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक लास्ट कैंडल जो लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रही है और जिसके पास इम्बैलेंस भी हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल्स है जो लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रही है, नो डाउट, बट इनके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। आपको इम्बैलेंस मार्क करना नहीं आता है तो आप उससे रिलेटेड वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने बना रखे। इम्बैलेंस क्या होता है ना,
तीन कैंडल होती है और आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीन कैंडल है, तो यहाँ पे ये बेरिश कैंडल और ये बुलिश कैंडल के बीच में गैप है। देखो, बेरिश कैंडल का हाई और बुलिश कैंडल के लो के बीच में ये छोटा सा गैप है, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है कैंडल ने, बट उसके पास इम्बैलेंस नहीं है। अभी जैसे ये वाली बेरिश कैंडल है, इसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली है, राइट, इसके पास बस एक इम्बैलेंस ही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इम्बैलेंस को ही एरिया बना सकते हैं हमारा ट्रेडिंग जोन। तो इस इम्बैलेंस पर ही हमारी ट्रेड लग सकती है आराम से। ओके, मार्केट वहां रिटेस्ट भी किया है और कंटिन्यू भी किया है, करेक्ट। ऑर्डर ब्लॉक, जैसे यहाँ पे आगे देखो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे मार्केट वापस रिटेस्ट करने आया और यहाँ पे मार्केट वापस से एक लिक्विडिटी स्वीप किया, मैनिपुलेट किया और ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे बनाओगे? ये वाली लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी भी ली है, जिसके पास इम्बैलेंस भी है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। वहीं पे डिस्काउंट प्रीमियम जोन, डिस्काउंट प्रीमियम जोन हमारा हाई या लो तक हम फिबोनाची यूज करके क्रिएट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको माइनर हाई माइनर लोज में भी देती हूँ और फिर एक मेजर हाई मेजर लो भी दूंगी। जैसे यहाँ पे ये वाला लो था, इसने लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी, ऊपर जाके हाई ब्रेक किया, करेक्ट। तो अभी आपको डिस्काउंट प्रीमियम जोन देखना है, तो यहाँ पर इस लो से उस हाई तक मार्क करना है, जहां पे ब्रेक करने के बाद जो फाइनल हाई बन रहा है यही बन रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर 0.5 के नीचे वाला जो एरिया है वो पूरा होता है डिस्काउंट जोन। ओके, इस जोन में आके मार्केट जा सकता है इस तरीके से। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में कैसे होगा? जैसे यहाँ पे मार्केट ये लिक्विडिटी हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया और नीचे ब्रेक किया है। तो अभी आपको डिस्काउंट प्रीमियम जोन देखना है, तो यहाँ पर हाई से लेकर के लो तक एक्सटेंड करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो भी 0.5 के ऊपर वाला जो भी एरिया है वो पूरा होता है प्रीमियम जोन। ओके, इस तरीके से। वहीं पे ही मेजर हाई मेजर लो में आप सिमिलर चीजें कर सकते हो। मैं मोस्टली मेजर हाई मेजर लो में डिस्काउंट प्रीमियम जोन ही यूज करती हूँ। बाकी ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, वो मैं ट्रेड लगाते वक्त यूज करूंगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये मेजर लो है, ये मेजर हाई है, मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट करेगा? डिस्काउंट जोन तक। तो मैं यहां से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड करूंगी। तो 0.5 के नीचे वाला पूरा एरिया होता है डिस्काउंट जोन। मार्केट ने डिस्काउंट जोन तक ही रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू किया इस तरीके से। तो ये ट्रेडिंग जोन्स भी आपको मार्क करने सीखने होंगे। इससे रिलेटेड भी मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, चेक देम आउट। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। अगर आप ये 7 चीजें सीख लेते हो ना, आप आराम से ट्रेड लगा पाओगे। और इसके थ्रू मैं भी बहुत आराम से ट्रेड लगा पा रही हूँ। कैसे लगा पा रही हूँ उससे रिलेटेड मैंने एक टॉप डाउन एनालिसिस का एक वीडियो बनाया है 3 स्टेप में। और वो जो तीनों स्टेप है ना, उसमें मैं ये 7 चीजें ही यूज कर रही हूँ। ये 7 चीजें मोस्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज होती है। अगर आप इन सातों चीजों को सीख सकते हो ना, तो आप आराम से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड लगा पाओगे। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और अगर आपको मेरे इस चैनल पे और भी वीडियोस हैं उनसे भी वैल्यू मिल रही है, तो हायर चांसेस हैं कि आपको मेरी मेंबरशिप से भी वैल्यू मिल सकती है। मैंने अभी मेंबरशिप शुरू करी है जहां पे मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एडवांस चीजें शेयर करती हूँ। और वहां पे मेरी पेड मास्टर क्लास एंड पेड वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स भी शेयर्ड है। सो अगर आपको वो देखना है और एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपने जो टाइम दिया है उसके बदले में आपको वैल्यू मिली है। अभी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है और अगर आपका कोई ट्रेडर फ्रेंड है जो भी बिगिनर ही है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको लगा कैसा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।